जय हिंद साथियों क्या आप भी रैपिडो के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हो? तो जरा ठहरिए, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में बताने वाला हूं ना कि रैपिडो में जुड़ने के 5 बड़े नुकसान कौन से हैं, और इन नुकसान के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए अगर आप अपना नया काम स्टार्ट करने वाले हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को फुल वॉच करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उनमें पहला नुकसान है ना, ज्यादा मेहनत कम कमाई। रैपिडो पे आपको राइड्स तो मिलती है, लेकिन उन राइड्स का रेट बहुत कम होता है, यानी 20 से लेकर 50 के बीच में होता है। और उसमें आपको पेट्रोल का खर्चा हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, सर्विस चार्ज हो गया, सब कुछ खुद पे करना पड़ता है। यानी जितनी मेहनत उतनी कमाई नहीं। और कई रैपिडो ड्राइवर बताते हैं ना कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 400 से 600 रुपए मिल पाता है, और कई बार वो भी नहीं मिलता। रैपिडो में काम करने का दूसरा जो बड़ा नुकसान है ना, वो पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा। क्योंकि साथियों, रैपिडो में काम करने के लिए ना आपको खुद की अपनी बाइक का लगाना पड़ता है, और उसमें आपका पेट्रोल खर्चा हो गया, टायर खर्चा हो गया, सर्विसिंग खर्चा हो गया, सब कुछ खुद उठाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो रैपिडो भी कोई मदद नहीं करता है। और इस तरह में क्या होता है ना कि आपकी कमाई से ज्यादा आपका खर्चा गाड़ी पर लग जाता है। काम करने का तीसरा बड़ा नुकसान है ना, कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। रैपिडो में जब आप काम करते हो ना, तो आप कंपनी कर्मचारी नहीं होते हो, आप कंपनी के पार्टनर कहलाते हो। मतलब कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कोई पीएफ नहीं कटेगा, और ना ही किसी प्रकार का आपको सपोर्ट किया जाएगा, किसी प्रकार का आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। और साथियों, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप बीमार हो गए, कई बार आपकी गाड़ी खराब हो गई ना, तो रैपिडो भी कोई मदद नहीं करता है। और कुछ लोग इसे साइड इनकम समझ करके शुरू तो करते हैं ना, लेकिन बाद में जब उनके खर्चे बढ़ जाते हैं ना, तो उन्हें पछतावा होता है। क्योंकि साथियों, इनकम छोटी हो जाती है ना और खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें। और रैपिडो में काम करने का ना चौथा बड़ा नुकसान है ना, वो है रेटिंग ऐप और रेटिंग का दबाव। साथियों, कई बार क्या होता है ना, रैपिडो में आपकी पहचान आपकी रेटिंग से होती है। और कई बार क्या होता है ना कि आपके ग्राहक किसी कारणवश या तो गलतीवश आपको 1 स्टार दे देते हैं ना, जिससे आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है। फिर आपको राइड्स भी कम मिलने लगते हैं ना। और कई बार ग्राहक की ही गलती होती है, लेकिन नुकसान उस रैपिडो ड्राइवर का हो जाता है। रैपिडो में काम करने का जो 5वां और सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो मौसम और हेल्थ इश्यूज। साथियों, कई बार क्या होता है ना कि रैपिडो में आपको हर समय राइड्स नहीं मिलते हैं। कभी कभी 30 से 40 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, और उसी बीच में बरसात है, गर्मी है, ठंड है, और आपको सड़कों पर रहना पड़ता है, जिससे आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। हेल्थ को सही रहना बहुत रिस्क होता है। और कई बार क्या होता है ना कि बारिश या ट्रैफिक में आपका एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो रैपिडो की तरफ से आपको कोई विशेष प्रकार की मदद नहीं मिल पाती है, जिससे आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसलिए रैपिडो में जुड़ने के पहले आप उसकी कमियों के बारे में जान जरूर लें। तो हमें रैपिडो के 5 नुकसान को जानने के बाद ना हमें यह निष्कर्ष मिलता है ना कि रैपिडो में कमाई तो हो सकती है, लेकिन आसान नहीं है। इसलिए साथियों, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है ना, तो आप रैपिडो में साइड की तरह जॉब कर सकते हैं, साइड जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप फुल टाइम के भरोसे मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत ज्यादा है और कमाई कम है। और साथियों, कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जॉब अस्थिरता वाली है। इसलिए सोच समझ कर जुड़ें और गलती करने से बचें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है ना, तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपने दोस्तों को भी जागरूक करिए ना कि वो किसी प्रकार के सर्विस में जुड़ने से पहले उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे आपके दोस्त कई बार जल्दीबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं ना, और उनको बाद में उसकी जब कमियां मालूम चलती है ना, तो उसको पछतावा होता है। मैं नहीं कहता हूं कि रैपिडो सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन हमें उसके हानि और लाभ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे ना, तो आपको पछतावा होगा ना, और जब आप पछतावा करोगे ना, तब आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सोच समझकर फैसला लें, जिम्मेदारी से फैसला लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर जो आपके लिए जरूरी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।